हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो कल क्वेश्चन नंबर 1 किए थे टू प्रश्नावली 2.4 का, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो चलिए देखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है x³ माइनस 4x² और प्लस का 5x-2 और शून्य कितना है 2 1 1 है। तो हम लोग ने कल शून्य को देखे थे कि क्या शून्य सही दिया हुआ है या नहीं। तो कल जैसे हम लोग ज्ञात किए थे शून्य को, वैसे ही आज भी ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग को क्या चाहिए, p ऑफ x। तो जहां जहां पे x का मान है वहां वहां पे p ऑफ x बराबर 2, यानी जहां जहां x का मान है वहां वहां क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। कितना है x³, पहले इसको ले लेते हैं। x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x और माइनस का 2, ये हो गया। तो x के जगह पर 2 रखने पे तो 2 का क्यूब माइनस का 4 और x का 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू x का कितना है 2 और ये 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करिए 2 का 3 बार, तो कितना 8 हो जाएगा। माइनस का 2 दूना का 4 यानी 4 चौक 16, ये हो गया। और 5 दूना का 10 माइनस 2, ये हो गया। अब इसको देखिए 10 प्लस का प्लस में कर दीजिए और जितना कैलकुलेट करके आता है बस देखना है कि शून्य कितना दिया हुआ है कि नहीं। तो शून्य हम लोग को पता कब चलता है, जब हम लोग का मान 0 होता है। तो 0 कब होगा, जब इसको काट पीट के देखेंगे कि कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 और 8 है 18 और 18 में से 2 गया 16, यानी ये माइनस का 16 पहले और ये प्लस का 16, ये हो गया। कितना हो गया 0। तो हम लोग ने देख लिए कि सत्यापित सही हुआ कि p ऑफ x बराबर 2 था, यानी शून्य 2 दिया हुआ सही है, ये हो गया। अब 1 को करेंगे। p ऑफ x बराबर 1, तो x का मान 1 दिया हुआ है तो x 1 का क्यूब और माइनस का 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2, ये हो गया। 1 का क्यूब 1 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 4, ये हो गया। और प्लस का 5 माइनस का 2। अब देखिए ये 4 तो 5 कितना हुआ, ये हो गया 3। जैसे इसको छोड़िए, अभी इसको देखते हैं। 4 2 6 यानी माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। तो 3 माइनस का 3 और माइनस का 2 यानी 3 और 2 5, माइनस का 5 और प्लस का 5, कितना हुआ माइनस का 5 और प्लस का 5 बराबर 0, ये हो गया। यानी ए भी वैल्यू पुट हो गई कि 0 हो गई, यानी हम लोग को देख लिए कि शून्य जो 1 भी था वो भी सही दिया हुआ था। तो जब ये 1 निकल गया तो उतना ही मान इसका भी आएगा, है ना। p ऑफ x एक और का निकाल लेंगे तो उतना ही आएगा, निकालने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग ने ये तो शून्य तो सत्यापित कर लिए कि हाँ शून्य कितना इतना दिया हुआ है। अब शून्य को जांच करना है, तो चलिए जांच करेंगे। पहले इसको आप लोग देख लीजिए और बढ़िया से समझिए। जांच करेंगे, देखिए जांच कैसे करते हैं। कल भी सिखाए थे, आज भी सिखाएंगे जांच। ये जांच हो गई। तो जांच करने के लिए हम लोग ने पहले इसका 3 को दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों देखेंगे। इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, ये हो गया। तो जांच करने के लिए अल्फा बीटा गामा और शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है, माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, ये हो गया। तो हम लोग अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का मान कितना है 2 है और बीटा का मान 1 है और गामा का मान कितना है 1 है, बराबर माइनस का b/a। तो एक त्रिघात बहुपद क्या था, x³ माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस का 2, ये हो गया। तो ये 4x² यहाँ पे जो दिया हुआ है तो इसको पहले देखेंगे a, इसको a, b और c और इसको d, ये हो गया।
तो यहाँ माइनस का बी बाई ये जो है, ये माइनस का बी बाई, तो यहाँ पे माइनस का 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 4, ए का मान कितना है 1, ये कर दिए। अब इसको देखिए, तो यहाँ पे कितना है 2 1 3 1 4, यानी कि ये 4 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस यानी 4, तो ये दोनों LHS और RHS बराबर हो गया। यानी हम लोग ने देख लिए कि शून्य प्रत्येक शून्यकों की स्थिति का जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था वो भी प्रूव हो गया कि हाँ ये सही है, जांच सही हुआ। अब सेकंड देखते हैं। अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बाई ए, ये होता है। अब इनको करिए, तो अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1 और गामा का मान 1 और माइनस का डी बाई ए, तो माइनस कितना है, माइनस का 2 और ए कितना है 1, तो 2 एकम 2, ये हो गया बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 2, तो ये भी प्रूव्ड हुआ कि हाँ बराबर हो गया। अब क्या बचा, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। अब वो निकलेगा, तो पहले इसको देख लीजिए तब करते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो गया बराबर कितना सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का मान 2 और बीटा का मान है 1, ये हो गया, प्लस बीटा का मान कितना है 1 और गामा का मान है 1 और प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान है 2, ये हो गया सी बाई ए। तो सी का मान कितना है 5 और ए का मान है 1, तो इसको देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 और 1 5 है, यानी ए भी प्रूव हो गया कि 5 बराबर 5 है। यानी हम लोग को जांच सफल रहा कि इतना करने पे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा को प्रूव रखने पे ये प्रूव्ड हो गया। तो इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें 2 क्वेश्चन थी, हम लोग कर लिए। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जब 1 कर लिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वो पढ़कर देखिए, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो एक त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः कितना है, इतना 2 है, माइनस का 7 है और माइनस का 14 है। तो हम लोग यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, तो फिर से इसको पढ़ेंगे कि एक त्रिघात प्राप्त करना यानी त्रिघात बहुपद इसको प्राप्त करना है। जो जैसे हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़े थे और इसी प्रकार त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप पढ़े थे, तो वही बोल रहा है कि एक त्रिघात प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जो शून्यक हम लोग जानते थे अल्फा बीटा और गामा, उनका योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, है ना, पहले इसको देखेंगे 2 शून्यक को एक साथ लेकर देखेंगे, उसके बाद उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल के योग के क्रमशः कितना दिया हुआ है, इतना 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 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हल करेंगे किसका, शून्यक का। तो शून्यक हम लोग ने क्या माने हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये हो गया। तो अल्फा का मान कितना है 2 और बीटा का मान है माइनस का 7 और गामा का मान है 14, ये हो गया।
तो ये जब प्राप्त करना है तो हम लोग, ये तो दिया हुआ है, अब इससे त्रिघात बहुपद प्राप्त कैसे, व्यापक रूप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग। तो शून्यक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, ये होता है। अब इसको देखिए अल्फा, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना, माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा बीटा और गामा, तो माइनस का बी बाई ए, 2 अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पे मिटाइए, इसको शून्यक बोल रहा है कि शून्यक इतना इतना का मान दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ये दिया हुआ है सिर्फ 2। ये तीनों शून्यक का वैसे नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, ये माइनस का ये 2 और ये कितना है माइनस का बी बाई ए। अब इसको देखिए यहाँ पे करेंगे तो माइनस का बी बराबर कितना आया, 2a, ये आया ना। देखिए यहाँ पे बढ़िया से करते हैं, ध्यान देखिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है शून्यकों का योग, 2 शून्यकों के एक साथ लेकर, मतलब शून्यकों का योग जो दिया हुआ है वो 2 शून्य यानी 2 शून्य को एक साथ लेकर चलना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 2 है, ये सिर्फ 2 है। अब देखिए और शून्यकों का गुण दिया हुआ है ना, योग शून्यक और गुणनफल, तो यहाँ पे 2 है बराबर माइनस का बी बाई ए। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो माइनस का बी बराबर का कितना है, 2a, ये हो गया। अब इसको देखिए क्या बोल रहा है आगे, शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो शून्य को एक साथ कब लेते हैं, जब अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा रहता है तब। तो देखिए इसमें शून्य को एक साथ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया कितना है सी बाई ए। अब इसको कितना दिया हुआ है, -7, ये -7 दिया हुआ है सी बाई ए का, ये हो गया। अब इसको करते हैं सी बराबर माइनस का 7a, ये हो गया सी बराबर माइनस का 7a। अब इसको देखिए, अब क्या बोल रहा है, शून्यकों, तीनों शून्यकों की गुणनफल, तो तीनों शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बाई ए। तो माइनस का डी बाई ए, तो कितना है माइनस का 14 बराबर माइनस का डी बाई ए। यहाँ पे 1 रखेंगे, तो माइनस का डी बराबर माइनस का 14 माइनस का डी और यहाँ डी बाई ए, ये हो गया यानी 14a। तो माइनस माइनस खत्म, डी बराबर 14a, ये हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो त्रिघात प्राप्त करना है। ये तो हम लोग देख लिए कि जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग, तो शून्य का योग जो जो दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो लिख दिए। अब एक साथ शून्य यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये भी हम लोग ने लिख दिए। और तीसरा बोला गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा ये भी हम लोग लिख दिए। अब ये तो निकाल लिए, अब इसके बाद त्रिघात बहुपद कैसे निकलेगा, इसी से निकलेगा ना। तो देखिए कैसे निकलता है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या, माइनस बी बराबर 2a और c बराबर -7a और d बराबर 14a, ये हो गया। अब इसको मिटाए देख लीजिए। अब देखिए त्रिघात बहुपद,
त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्या? व्यापक रूप। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो अब इसी पे जो हम लोग निकाले थे बी बराबर सी बराबर, वहीं पे इसका मान पुट करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। ए एक्स क्यूब, तो ए एक्स क्यूब यानी कि ए एक्स क्यूब, ये का मान तो हम लोग ने कुछ भी नहीं निकाले थे, तो ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये हो गया। प्लस का बी, तो बी का मान कितना था यहाँ पे? 2a यानी कि -2a, ये -2a, ये हो गया। अब देखिए प्लस सी का मान कितना था? ये 7a और डी का मान है 14, ये हो गया a। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है कि ए एक्स क्यूब, तो ए को बाहर निकाल देंगे, है ना, तो ए को बाहर निकाल देंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2x, एक्स को बाहर निकाल दिए इसमें, ये हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस का 2x और माइनस का 7x और प्लस का 14, है ना, ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे a को, तो एक्स क्यूब माइनस का 2x माइनस 7x प्लस 14, यही हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग को जो है एक्स क्यूब माइनस का 2x और प्लस 7x प्लस 14, यही त्रिघात बहुपद ये निकल गया, है ना। तो हम लोग त्रिघात बहुपद जांच कर लिए। इसी प्रकार से अल्फा और बीटा के, गामा और अल्फा बीटा और गामा के थ्रू से, ये देखिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग मेहनत, अच्छे से मेहनत करिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।